नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीआई पेमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं और हम इसके जरिए पैसे मंगवाते भी हैं और पैसे भेजते भी हैं। और इसको लेकर के लोगों के दिमाग में जो एक डाउट सा रहता है, क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी होनी चाहिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन की पर डे लिमिट कितनी होनी चाहिए, और जो वहां इनकम टैक्स से नोटिस आने का डर रहता है, इनकम टैक्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है, और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन अगर हमने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में किया तो क्या हो सकता है। यहाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं और इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग से यह डर खत्म हो जाएगा कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है या नोटिस आ जाएगा। जो तरह तरह की बातें होती हैं इसको लेकर, यह सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में किस तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, और यह हमारी अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कैसे हो जाएगी हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में। दोस्तों, जो ये अपना फोन पे होता है या गूगल पे होता है या पेटीएम होता है, यह आपके सेविंग बैंक अकाउंट से ही कनेक्ट होता है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, किसी भी गूगल पे से करो, फोन पे से करो, पेटीएम से करो, यह अमाउंट आपके एक सेविंग बैंक अकाउंट जो आपका होगा उसी बैंक अकाउंट में आता है और यह आपका ट्रांजैक्शन जो है ना, सेविंग बैंक अकाउंट की ही मानी जाएगी। तो इसमें हम लोग करते क्या है, मान लीजिए हमें कुछ पैसे की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने किसी दोस्त को बोल देते हैं भैया मेरे फोन पर गूगल पे कर दो या फोन पे कर दो, हम पेमेंट मंगवा लेते हैं और बाद में फिर उसको हम गूगल पे, फोन पे करके वापस कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमें कैश की जरूरत है और हम एटीएम में नहीं जाते, हमने अपने किसी दोस्त को बोल दिया भैया आप मुझे मेरे फोन पे में इतना रुपया फोन पे कर दो और मैं आपको कैश दे देता हूं। तो दोस्तों, हम लोग अक्सर करते हैं इस तरीके की ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब हम लोग बैंक जाना नहीं चाहते। छोटी ट्रांजैक्शन 10,000, 20,000, 30,000 ऐसी ट्रांजैक्शन घुमानी होती है ना, तो हम एक दूसरे के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी ट्रांजैक्शन कर ली। और इस तरीके से ट्रांजैक्शन होते होते पूरे साल में ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाती है। जबकि मैं बात कर रहा हूं, हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करते, एक सामान्य से व्यक्ति हैं और इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। उसमें क्या होगा, आगे हम एक एक चीज अब क्लियर करते हैं। जैसे हमारा जो बैंक सेविंग अकाउंट का जो लिमिट है, एज पर बैंक सेविंग अकाउंट जो लिमिट है कितना है, 10 लाख। हम बैंक में सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो सेविंग बैंक अकाउंट में आप 10 लाख तक का लेन देन कर सकते हो। आप 10 लाख तक का अमाउंट, 10 लाख तक का पेमेंट रिसीव कर सकते हो। और अगर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है तो बैंक आपको बोलेगा कि आप करंट अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है आप 10 लाख तक कीजिए। अगर इससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती है तो आप करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। और जो यहाँ यूपीआई वाला है मामला, क्या है, यूपीआई लिमिट बाय बैंक डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो यूपीआई की लिमिट है, हर बैंक के द्वारा अपने अकाउंट की, हर बैंक की अपनी अलग अलग लिमिट है। अगर आप अपनी यूपीआई लिमिट बढ़वाना भी चाहते हो तो बढ़वा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक की तरफ से आपको कोई नोटिस भी नहीं आता है। बैंक, अगर आप यूपीआई लिमिट कम है तो आप उसको बढ़वा भी सकते हो। अगर मान लीजिए सेविंग अकाउंट है, आपने 10 की जगह 12 लाख की भी ट्रांजेक्शन कर दिया है, तब भी बैंक आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगा। बैंक बस यही बोलेगा कि अगर इससे ज्यादा हो गई है तो आप भैया करंट अकाउंट खुलवाओ। करंट अकाउंट मतलब आपका बिजनेस पर्पज का अकाउंट हो गया, ओके। लेकिन बैंक को कोई दिक्कत नहीं, बैंक आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगा। सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट लिमिट आपका 10 लाख तक का है, अगर 10 लाख से ज्यादा होता है तो आप करंट अकाउंट खुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक का मैटर हो गया। अब बात आती है इनकम टैक्स का, एज पर इनकम टैक्स लिमिट। तो इनकम टैक्स जो आपको लिमिट देता है ना,
5 लाख की देता है, मतलब 5 लाख के अंदर अंदर। अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते हो, कोई बिजनेस नहीं करते हो, आप एक सामान्य से आदमी हो, मान लीजिए हम एक स्टूडेंट ही हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, और हम अगर आप अपने यूपीआई से 5 लाख के अंदर तक पेमेंट मंगवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख के अंदर, 5 लाख से कम कोई भी यूपीआई से कितना भी पैसा मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आप इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो, ठीक है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हो, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आता है ना, इनकम टैक्स उस पैसे को आपका इनकम मानता है, ठीक है। हम इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं और हमारे बैंक अकाउंट में 5 लाख के अंदर की ट्रांजेक्शन हो रही, 5 लाख के अंदर का पेमेंट आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो भी पैसा हमारे बैंक खाते में आ रहा है ना, इनकम टैक्स हमारा उसको अपना ये समझते हैं कि वो हमारा इनकम है। क्योंकि अगर हम कुछ काम नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा ही नहीं। कहाँ से आएगा? कोई बिजनेस करेंगे, कोई वर्क करेंगे तभी तो पैसा आएगा। और जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो हमारी इनकम मानी जाएगी। जैसे आपके बैंक अकाउंट में अगर 4,80,000 पेमेंट आता है, यूपीआई से आता है, कैसे भी आता है, 4,80,000 आता है, ईयरली में बात कर रहा हूँ, 4,80,000 आता है, तब भी आप इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो, तब भी आप इनकम टैक्स दायरे से बाहर हो। लेकिन यह जो अमाउंट है आपके सभी बैंक अकाउंट के अमाउंट को मिलाकर होनी चाहिए 4 लाख। ऐसा नहीं कि आपका एक बैंक अकाउंट में 4,80,000 आ गया, दूसरा भी बैंक अकाउंट है उसमें 3 लाख आ गया, तीसरा भी बैंक अकाउंट उसमें 5 लाख आ गया। ऐसे नहीं, आपका जितना भी बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि पैन नंबर आपका एक होगा, वह पैन नंबर आपके सभी बैंक अकाउंट में लिंक होगा। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है ना, तो सबको मिलाकर अगर 4,80,000 तक आपने यूपीआई से ही पेमेंट मंगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनकम टैक्स से बाहर हो। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में 8.5 लाख पैसा, 8.5 लाख रुपए आ गए, आपने यूपीआई से मंगाया या कैसे मंगाया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मंगाया, आपके बैंक अकाउंट में 8,50,000 आ गया, तब आप इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हो। तब आप इनकम टैक्स के दायरे में आओगे और फिर आपको अपनी सुविधा के हिसाब से, मतलब अपनी बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। क्योंकि जो आपका इनकम टैक्स का जो दायरा है 5 लाख के अंदर आप क्रॉस कर रहे हो और फिर ना 8.5 लाख, 10 लाख, 12 लाख आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है कि भैया आपके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल करते हो, ठीक है। फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई जरूरी नहीं कि पैसा ज्यादा आ गया और आपको कुछ नोटिस आ गई तो आपको परेशान हो जाना। अगर लीगल चीज है, जेन्युइन आपके पास कारण है, आप जवाब दे सकते हो और उस जवाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई आपने गुनाह नहीं कर दिया कि आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन जो रूल है क्या कहता है कि अगर आपके पास इतना पैसा आ रहा है, 5 लाख तक तो ऐसे आपको छूट मिल रही है, 5 लाख के अंदर अंदर कोई आपको पूछने वाला ही नहीं है। अगर 5 लाख से ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ 8.5 लाख रुपए आ गया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि आपकी इनकम ये कहाँ से हो रही है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आप सारा ब्यौरा दोगे ही। तो फिर आप 8 लाख मंगाओ, 10 लाख मंगाओ, 12 लाख मंगाओ, 15 लाख मंगाओ, कैसे भी मंगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न में सब कुछ डिक्लेयर कर रहे हो। दिक्कत वहां होगी जब आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो और एक हाई लेवल की ट्रांजेक्शन आप कर दोगे, 5 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन आप कर दोगे, तो आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको नोटिस आएगा ही आएगा। इतनी बड़ी आबादी है, करोड़ों लोगों हैं, तो क्या लोगों के दिमाग में एक बात और रहती है, बड़े बड़े लोगों को तो इनकम टैक्स पूछ ही नहीं रहा है, हम छोटे लोगों को कहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आने वाला है। तो इस चक्कर में वो इस चीज को भूल जाते हैं और आईटीआर भी नहीं फाइल करते हैं। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की ट्रांजेक्शन अपने सेविंग अकाउंट में ही कर देते हैं और क्या है, दूसरों का पैसा घुमा देते हैं। खुद का पूरा पर्सनल उनका यूज नहीं रहता है, दूसरों का ट्रांजेक्शन, दूसरे का पैसा घुमा फिरा के, लेकिन वह रिकॉर्ड में उनके ही खाते में आ जाता है।
तो अगर इस तरीके से आप कर रहे हो तो हो सकता है आने वाले समय में डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सब एडवांस लेवल पे हो गया है, तो आपका पैन नंबर लगा है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो सीधी सीधी सी बात है कि आप यूपीआई से पेमेंट मंगाओ, कैसे भी मंगाओ। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख तक मंगा सकते हो, 10 लाख ट्रांसफर कीजिए। अगर 10 लाख से ऊपर भी होता है तो आप करंट अकाउंट खोल लीजिए। सेविंग बैंक अकाउंट आपको बैंक कभी नहीं मना करने वाला है ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन जो इनकम टैक्स वाला लिमिट है ये ध्यान रखना है। अगर 5 लाख के अंदर अंदर है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, 5 लाख से ज्यादा आपके पास आता है और आप आईटीआर नहीं फाइल करते हो तो आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए और आईटीआर में अपना दिखाना चाहिए कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, और कोई भी जिसमें बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आईटीआर आप फाइल कर रहे हो, कितना भी पैसा मंगाओ, कैसे मंगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि आप खुद ही गवर्नमेंट को बता दोगे अपने आईटीआर में ये तरीके से मेरे पास पैसा आया, इस चीज का पैसा है। और दूसरा है कि एज पर जीएसटी, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई सर्विस देते हो, जैसे आप प्रोफेशनल हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, टैक्स कंसल्टेंट की सर्विस देते हो, सीए हो, तो अगर इस तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड करते हो और आप यूपीआई से पेमेंट लेते हो और वह ट्रांजैक्शन जो अमाउंट है 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो भैया आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकता है। मतलब यह माना जाएगा कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा। इनकम टैक्स वाला आप अगर फॉलो कर रहे हो प्रोविजन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा अगर आप 20 लाख की लिमिट पार कर जाते हो। और अगर ये 40 लाख वाली लिमिट क्या है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, गुड्स की सप्लाई करते हो, गुड्स परचेज करते हो, सेल करते हो, अगर आपने यूपीआई से भी पेमेंट लिया है, आपके पास पेमेंट आई है, 40 लाख के अंदर अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 40 लाख से ज्यादा आपने पेमेंट साल भर में ले लिया है, इसको यह माना जाएगा कि आपकी जो टर्नओवर है 40 लाख क्रॉस कर गया। अगर 40 लाख क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इनकम टैक्स वाला तो मैटर है ही, इनकम टैक्स वाला फाइल कर रहे हो, लेकिन फिर यहाँ आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी आ जाएगी। और दोस्तों आजकल फोन पे, गूगल पे का यूज इस तरीके से हो ही रहा है ना, लोगों को पता ही नहीं चलता साल भर में कितनी ट्रांजैक्शन वो कर जाते हैं। खुद की तो होती है, दूसरे की ट्रांजैक्शन और घुमा देते हैं और डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा कि आपकी तो इनकम महीने की लाखों है, इसलिए आपसे वह सवाल पूछ सकता है। दोस्तों इस वीडियो का मतलब यही रहा कि आप सीधा सीधा सा मतलब समझ गए होंगे। ऐसा कोई गवर्नमेंट ने आपके ऊपर ऐसा कोई लिमिट नहीं कर दिया कि आप इससे ज्यादा पेमेंट मंगा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, कीजिए, लेकिन सबका जो एक लिमिट बना रखा है, लिमिट में कीजिए। अगर लिमिट से बाहर भी जाते हो ना तो आपसे कुछ पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, आप उसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। तो सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख तक का मेंटेन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बैंक से आपसे कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन जो इनकम टैक्स है वह बोलता है कि 5 लाख के अंदर अंदर आपकी ट्रांजेक्शन है तो आपको आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 5 लाख से ज्यादा आपका होता है ट्रांजेक्शन तो आप आईटीआर फाइल कीजिए, आप इनकम टैक्स के दायरे में आ गए। अगर आपका इनकम बनता है टैक्सेबल तो टैक्स पेमेंट कीजिए, नहीं तो नील फाइल कीजिए, और इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।